राजस्थान और मैं हूं आपके साथ योगिता शर्मा। आम आदमी पार्टी राजस्थान के पूर्व प्रदेश सचिव और वरिष्ठ नेता देवेंद्र शास्त्री ने आज जयपुर प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि खंडेला एसडीएम कोर्ट में पिछले दिनों हुए वकील हंसराज मावलिया की हत्या की घटना में दोष केवल अधिकारियों का नहीं बल्कि उस डिजायर का भी है जिसके तहत दोषी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। साथ ही देवेंद्र शास्त्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी राजस्थान सरकार में नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति और तबादलों में चल रहे आर्थिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार का विरोध करती है। आपने पिछले दिनों राज्यसभा के चुनाव में देखा होगा कि जिस तरह से चुनाव हुए हैं उसमें एक ऐसा तथ्य सामने उभर कर आया है जो आम आदमी पार्टी और प्रदेश की जनता सबके लिए चिंता का विषय है, और वो है विधायकों को सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से डिज़ायर का ऑफर देना। आम आदमी पार्टी राजस्थान ये मानती है कि विधायकों को डिज़ायर का ऑप्शन देना एक बड़ा भ्रष्टाचार को आमंत्रण देने जैसा है। आपको पता होगा कि एक विधायक की डिज़ायर, मैं नहीं कहता कि सारे विधायक ऐसे ही होंगे, लेकिन बहुत सारे विधायक जो है डिज़ायर के पैसे भी लेते हैं, और जो मैं सुनता हूँ उसके हिसाब से एक डिज़ायर का 1 से 1.5 लाख रुपया दिया जाता है, और इस डिज़ायर के कारण तबादला और नियुक्ति के इस कारोबार में बहुत बड़ी संख्या में दलाल भी पैदा हो गए हैं स्टेट में, और उनके ज़रिए आप मंत्री और विधायक से डिज़ायर ले सकते हैं और ट्रांसफ़र पोस्टिंग ले सकते हैं। ये विषय राजस्थान के लिए और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। आम आदमी पार्टी ये मानती है कि ये एक खुला भ्रष्टाचार है जिसको रोका जाना चाहिए। अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री इस बार बने तब ये आशा की जा रही थी कि प्रशासन में कुछ सुचिता लेकर के आएंगे, लेकिन जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं और जिस तरह के राज्यसभा के चुनाव के दौरान व्यवस्थाएं देखी गई, चर्चाएं हुई, मीडिया में जो कुछ भी आया वो अफसोसजनक है, और अब तो ये खुला भ्रष्टाचार को आमंत्रण दे दिया गया है। हम लोग आम आदमी पार्टी इसको रोकने की कोशिश करेगी, इसके खिलाफ एक्शन करेगी। हम कर्मचारियों और अधिकारियों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस डिज़ायर की भ्रष्ट जो नीति है उसमें शामिल ना हो, उसका प्रतिकार करें, और जो विधायक डिज़ायर के बदले पैसे या किसी तरह की व्यक्तिगत लाभ की डिमांड करते हैं उसको एक्सपोज करें। आम आदमी पार्टी प्रशासन में शुद्धता के पक्ष में काम करती रही है। हमारे दिल्ली में जो सरकार चल रही है, हमारी पंजाब में सरकार चल रही है, वहाँ पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के इस व्यवसाय को पूरी तरह से, इस भ्रष्ट व्यवसाय को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। हम चाहेंगे कि राजस्थान में भी वही व्यवस्था लागू हो, और अगर इस तरह की व्यवस्था जारी रहती है कि तो हम बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी एक इस भ्रष्ट तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने वालों को एक्सपोज करने के लिए अभियान भी चलाएगी। इसके अलावा जो अग्निपथ वाला इशू चल रहा है उसमें भी हमारी पार्टी का स्टैंड हम क्लियर करना चाहते हैं। हम लोग मानते हैं, आम आदमी पार्टी मानती है कि ये जो स्कीम लाई गई है ये भारतीय सेना की व्यवस्था को नेस्तनाबूद करने वाली है, और बहुत लंबे समय से जो यूथ सेना में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे उनका अवसर समाप्त करने की कोशिश है, और उनके सपनों पर ये कुठाराघात है।
आम आदमी पार्टी इसके विरोध में बहुत जल्दी मैदान में उतरेगी और इसके विरोध में प्रदर्शन और धरने आदि करेगी। उसका कार्यक्रम हम आपको बहुत जल्दी देंगे। लेकिन साथ में ही आम आदमी पार्टी राजस्थान जो है प्रदेश के युवकों से ये रिक्वेस्ट करती है कि अपना जो विरोध है वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शित करें, किसी तरह की प्रॉपर्टी को नुकसान करने का प्रयास नहीं करें, और लेकिन वो अपनी बात पूरी ताकत के साथ कहें, क्योंकि दिल्ली में जो सरकार बैठी है उसके सीधे तरीके से बात समझ में नहीं आती है। एक मजबूरी है हमारी, लेकिन राष्ट्रीय प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी बात जो है शांतिपूर्ण तरीक़ों से करें, ये हमारी रिक्वेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी इमेज को बिल्ड करने के लिहाज से अगर कोई काम करना था तो आप एजुकेशन में लेके जाते आर्मी की ट्रेनिंग को। जैसे एनसीसी है, स्काउटिंग है, ये एक सिस्टम था, वो तो ख़त्म कर दिया है। एनसीसी की कोई अब कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो अगर आपको आर्मी की ट्रेनिंग देनी है तो आप स्कूल कॉलेज के लेवल पे दीजिए ना, तब आप के अच्छे नागरिक पैदा करेंगे। लेकिन ये क्या है कि आपको पता होगा, ये एक सिस्टमिक तरीके से लेकर के आए हैं। पिछले 7-8 साल से आर्मी के अंदर भर्ती की संख्या घटा दी गई है, ये तो आपको पता है, बहुत अच्छी तरह से कम की गई है। तो जो बैकलॉग बनाया गया वही बैकलॉग अब दिखा रहे हैं कि हम उनको दे रहे हैं। तो बैकलॉग तो फुल फ्लेश नौकरी का था, वो ख़त्म कर दिया। 4 साल का वो जो बैकलॉग है उसको 4 साल की नौकरी के नाम पर भर रहे हैं। ये एक यूथ को मैं ये समझता हूँ कि फ्रस्ट्रेट और बर्बाद करने वाला एक्शन है। 4 साल वो नौकरी करेगा, उसके बाद वो या तो चौकीदारी करेगा या फिर वो इसी तरह के 2 नंबर के काम में जाने को मजबूर होगा, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल दूसरी हो चुकी होगी और वो कमा नहीं रहा होगा। मैं समझता हूँ कि ये नीतिगत गलती है।